दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। तमाम जगह, हर जगह अगर देखा जाए तो मुसलमानों के ऊपर एक आफत टूटी हुई है। घटना पिछले शुक्रवार की है, हफ्ते का कहा जाता है जिसे। कनाडा के एक मस्जिद में, कनाडा का जो शहर है मिसिसागा, वहाँ पर उसके पास में एक मस्जिद में एक घटना हुई कि नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ नमाजी मस्जिद के अंदर। तो एक कोई व्यक्ति दाखिल हुआ, उसने सबसे पहले बियर स्प्रे सबके ऊपर किया। बियर स्प्रे तो आप जानते हैं, बियर की बोतल खोलते हैं उसमें स्प्रे निकलता, वो सबके ऊपर किया। फिर कुल्हाड़ी से हमला किया। कोई सीरियस घायल नहीं हुआ, उसको दौड़ के पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसको मारा पीटा नहीं किया, लेकिन उस कुल्हाड़ी के बाहर से कुछ लोग हताहत ज़रूर हुए, चोट ज़रूर लगी, लेकिन उनको कोई सीरियस नहीं हुआ। इस पर वहाँ के जो इमाम थे उन्होंने बाकायदा तारीफ भी की मुस्लिम युवकों की कि उन्होंने गिरफ़्तार किया, उसको मारा नहीं, पुलिस के हवाले कर दिया। ये इंसानियत है, इस्लाम की, मुसलमानों की इंसानियत है। इस पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसको कंडेम किया, स्ट्रांगली कंडेम किया है इसको, और उन्होंने कहा कि उसको बाकायदा सज़ा दी जाएगी और इसके पीछे जो साजिश है उसको पता लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है। इस तरीके से हमले अब विदेशों में होने लगे हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके ऊपर हमले होने लगे। ये एक इंटरनेशनल साजिश है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों 1 साल 1.5 साल पहले जो न्यूजीलैंड में भी इसी तरीके से मस्जिद में जुमे के रोज़ जाके बंदूक चली थी, जिसमें कई मुसलमान शहीद हुए थे, नमाज़ पढ़ रहे थे जो। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की जनता मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई थी। उन्होंने, सब जनताओं ने उसका विरोध किया। और उसके बाद जब मामला शांत हो गया, नहीं सब चीज़ हो गई, गिरफ्तारी हो गई, सारा कुछ हो गया उन लोगों की, तो उसके बाद उन्होंने अपने घरों के सामने टेप रिकॉर्डर लगा के अजानें लगाई सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, और नमाज हुई। तो नमाज के नमाजियों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों ने अपने ऊपर ली और उनकी हिफाजत की। अब नहीं ऐसी घटना होने देंगे, ये वहाँ पे है। और यही कनाडा में भी दूसरी घटना हुई है कि एक पाकिस्तानी जो अपने मुसलमान फैमिली थी, वो अपनी कार ख़राब हो गई तो कार को देख रहे थे कि एक ट्रक ने आके उनकी कार को धक्का दिया, जिसमें एक उनके जो फैमिली का मेंबर था उसकी डेथ हो गई। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जस्टिन ट्रूडो ने बहुत इसके ऊपर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इनको जल्द से जल्द सबका पता लगाया जाएगा। ये भी घटना इसी साल की है और बड़ी घटना है। एक साथ ही 2 घटनाएं हुई, तो लिहाजा वहाँ पे कनाडा में बहुत हलचल है। शांति प्रिय देश था और लोग वहाँ जाके रह रहे थे। सिख भी वहाँ रह रहे थे, मुसलमान भी वहाँ रह रहे थे, जाके कई मुल्क के लोग वहाँ रह रहे थे और वहाँ की सरकार इनवाइट करती थी वहाँ से। और आप देखिए कि हमारे यहाँ के जो सिख गए, उन्होंने वहाँ की खेती को बहुत अच्छा कर दिया। और हमारे सिख जो है वहाँ की पार्लियामेंट में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान है, वो भी उनके पार्लियामेंट में। वहाँ ऐसा नहीं है कि मुसलमान हो तो आप उनको कहा जाए विदेशी हैं और नहीं आ सकते। जिसने वहाँ की नागरिकता ले ली वो है। इस तरीके से वहाँ भाईचारे से लोग आगे रहते हैं। लेकिन ये घटना जो हो रही है ये तकलीफ देह है। ये एक साजिश का नतीजा है। वो साजिश का नतीजा कहीं से जुड़ा हो, कहाँ से जुड़ा है, ये उन लोगों ने कहा है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका पता लगाएंगे और उनको बाकायदा सज़ा दी जाएगी। इसी के बाद उन्होंने मुस्लिम युवकों की तारीफ़ की है कि उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब हम देखेंगे उसके कैसे क्या होता है, और इसकी छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी घटना है, पूरी जगह होने लगी। हम इस बात के लिए मुसलमानों की कनाडा की तारीफ़ करते हैं और तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि अपने दिमाग को ठंडा रखें, क्योंकि अब उनके साथ विदेशी साजिश होने लगी है। इस साजिश से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप शांत रहिए, साजिश से अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा के रखिए। भारत में भी ऐसी काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी होली निकली, उसमें कई घटनाएं ऐसी हुई, मस्जिदों के ऊपर रंग फेंका गया है, नमाजियों को रोका गया है, सारी चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कनाडा के जो
प्राइम मिनिस्टर उसने फ़ौरन आके बयान दिया, लेकिन अथॉरिटी ने वहाँ के आके बयान दिया। लेकिन हिंदुस्तान में ये हुआ, हमारे न प्राइम मिनिस्टर वो बोले इसके ऊपर, न किसी मंत्री ने इसके ऊपर बयान दिया कि अपनी मस्जिदों के ऊपर रंग क्यों फेंका, न किसी मिनिस्टर ने। यानी यहाँ के जो मुस्लिम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई नहीं बोला, कोई बयान नहीं दिया। डरते हैं, जाने क्या करते हैं। आप खड़े तो होते हैं, बुराई नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ज़ुबान से तो कह सकते हैं। हमारे नबी का फरमान है कि अगर आप कहीं अन्याय होता देखें तो उसे रोकें। अगर आप उसे हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो ज़ुबान से रोकें। ज़ुबान से नहीं रोक सकते हैं तो उसको आप आवाज़ से रोकें अपने, लेकिन किसी न किसी तरीके से रोकें, लिख के रोकें, जो भी आपका ज़रिए उससे रोकें, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त ना करें। हिंदुस्तान में ये नहीं है। हिंदुस्तान के जो आप देखिए, अब जो भी मुस्लिम मंत्री हैं केंद्र के, नाम नहीं लेंगे उनका, वो इस बात पे खामोश बैठे हुए। मुस्लिम की छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला। अब देखिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन संज्ञान लिया कनाडा के। ये है, अगर सरकार टट के खड़ी हो जाए तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।